वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। हमारी जर्नी चल रही है इनकम टैक्स की और हम लोग पहुंच चुके हैं सैलरीज मतलब अपने फर्स्ट हेड ऑफ इनकम के ऊपर। हमने पीछे कर चुके हैं उसके बारे में जानकारी, ग्रेड, अलाउंसेस, और आज बारी आ गई है जैसा आपके बोर्ड पे लिखा है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स होते क्या है? आपने कई बार ये जानने की कोशिश करी है कई लोगों से, यार तेरी जॉब लग गई, हाँ सैलरी मिलती है, हाँ पर्क्स भी मिलते हैं। ये जो वर्ड है पर्क्स भी मिलते हैं, ये शॉर्टकट है परक्विजिट्स का। बेसिकली मेनली क्या है, हम जब बोलते हैं सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है मतलब कैश मिलता है, कितना पैसा मिलता है हाथ में, वो हो गया कितना पैसा मिलता है हाथ में। अब उसके बाद भी हमारे अंदर चुल होती है ना, किसी की जानकारी लेने की, उसको पर्क्स क्या मिलते हैं। कहीं रहने को घर तो नहीं मिलता, चलाने के लिए गाड़ी तो नहीं मिलती, रहने के लिए हमेशा 5 स्टार अकोमोडेशन की तरफ फर्नीचर अच्छा तो नहीं मिलता, कहीं उसके पास ऐसा तो नहीं है कि घर में नौकर भी मिलती हो, माली भी मिलता हो, गैस भी मिलती हो, स्टोव भी मिलता हो, मतलब जमाई है वो कंपनी का, सब कुछ मिलता होगा उसको। एग्जम्पशंस भी होती है, कई बार मिलता भी है ना। तो हमें वो देखना है कि परक्विजिट्स होते क्या है। अगर हम रिकॉल करें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा, तो हमने सैलरी जब शुरू किया तो उसमें क्या कहा कि सैलरी इंक्लूड्स कुछ बेसिक, उसके अंदर बहुत सारे टैक्सेबल पार्ट आ गए, कुछ अलाउंसेस जहाँ पैसे मिलेंगे सामान लेने के लिए या काम करने के लिए, कुछ टैक्सेबल होंगे, कुछ अप टू पर्टिकुलर एग्जामिशन लिमिट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, बाकी टैक्सेबल होंगे। और बाद में आते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड नॉन कैश बेनिफिट्स, मतलब कैश नहीं मिल रहा आपको, आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है उसके बदले, मतलब रहने के लिए घर मिल रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, चलाने के लिए गाड़ी मिल रही है, EMI फ्री गाड़ी मिल रही है आपको गार्डनर मिल रहा है, आपको स्वीपर मिल रहा है, आपको सर्वेंट मिल रहा है, आपको गैस स्टोव मिल रहा है, गैस की पाइपलाइन मिल रही है। आजकल बहुत से बेनिफिट्स हैं जो कि नॉन कैश में चले जाते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रही है, ये सब चीज़ें परक्विजिट्स में शामिल हैं आपकी, जहाँ आपको अपनी जेब से पैसे नहीं देना, आपको पैसा भी नहीं मिलेगा लेकिन सर्विसेज मिलेंगी, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये क्या लिखते हैं इसके बारे में, आपकी जो बुक है, आपको याद है मैं कौन सी बुक रेफर करता हूँ, बुक का लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा वहीं से खरीदो, आप उसको क्लिक करोगे तो बुक का नाम मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो आप आस पड़ोस की दुकान से खरीद लो, आप चाहो तो अमेजोन से ऑर्डर कर दो, चाहो तो किसी भी जगह से। अगर आप किसी दोस्त के पास है तो प्लीज़ नहीं लेना क्योंकि वो पुराना एडिशन होगा, हमें लेना 2024-25 का, विच इज 65th एडिशन। अगर आप अगर इस वीडियो को आप 26-27 में भी देखेंगे तो भी आप ये बुक रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सिर्फ इलस्ट्रेशन के नाम और थोड़े अमेंडमेंट जो आएंगे वो हो जाएंगे। चलिए परक्विजिट्स होते क्या देखते हैं। परक्विजिट्स कहते हैं एनी बेनिफिट अटैच्ड टू एन ऑफिस और पोजीशन, ये सबको नहीं मिलते हैं, ये किसी पर्टिकुलर पोजीशन को मिलते हैं, सीनियर बंदे को मिलेंगे या मिडिल से ऊपर को मिलेंगे। इन एडिशन टू सैलरी एंड वेजेस, मतलब नॉन कैश बेनिफिट इन एडिशन टू सैलरी एंड वेजेस, मतलब जो भी आपको मिलता है इसके अलावा मिलेगा आपको, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे या फिर ऑफिस को मिलेगा। नॉन कैश बेनिफिट्स डिनोट्स अ पर्सनल बेनिफिट। हाँ, अब इसमें क्या ध्यान रखना है, परक्विजिट कब कहलाएंगे, कब मानेंगे कि ये परक्विजिट है, जब ये पर्सनल यूज के लिए होंगे, ठीक है। अगर आपने गाड़ी दी है और बंदा ऑफिस की गाड़ी में ऑफिस के काम करता है तो ये परक्विजिट्स नहीं है। अगर आपने रहने के लिए घर दिया है और घर ऑफिस के अंदर दिया ऑफिस का काम करने के लिए, तो ये परक्विजिट्स नहीं है। परक्विजिट्स कब होगी, जब आपको एज एन एम्प्लॉय या आपकी फैमिली को उससे बेनिफिट हो रहा है, पर्सनल बेनिफिट। ऑफिशियल बेनिफिट के लिए नो परक्विजिट्स, ओनली फॉर पर्सनल बेनिफिट। टू अंडरस्टैंड इट बेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। क्या होता है परक्विजिट्स के अंदर, केस होता है कि कुछ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते हैं, ये जिनको नॉर्मली हमारी कंपनी कहती है, गवर्नमेंट कहती है कि भैया अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो और आपको परक्विजिट मिलते हैं तो टैक्सेबल होंगे आपके हैंड में। तो हमने कहा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते क्या है। जब आप इस कंडीशंस को पढ़ेंगे बुक में से, मैं आपको यहाँ तीनों कंडीशन लिखवा रहा हूँ शॉर्टकट में, और आप जब बुक पढ़ोगे, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग अपॉन दिस कि प्लीज बुक पढ़ना मत छोड़ना। अगर आप ऐसे कुछ कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको सिर्फ पास होना है अच्छे से, हाँ कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरे 60-70% मार्क्स आ जाए, तो सर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको दिमाग में रख के एग्जाम देने जाओ। 60% की तो मैं लिख के देता हूँ, आपको आ जाएंगे आराम से। लेकिन प्लीज़ हमारा टारगेट सिर्फ मार्क्स लाना नहीं, समझना है सब्जेक्ट को।
हु इज ए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। जब परक्विजिट्स की बात आती है तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की बात आती है, उसमें 3 कंडीशन अगर कोई भी फुलफिल कर देता है, ठीक है, 3 कंडीशन, और उसमें कंडीशन क्या है, एनी वन ऑफ द 3, मतलब 3 कंडीशन होंगी, इनमें से कोई भी एक फुलफिल कर दे, आप बन गए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 या तो वो हो डायरेक्टर एम्प्लॉय, कंपनी का ये डायरेक्टर एम्प्लॉय होगा, या नंबर 2 एम्प्लॉय हैविंग ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉयर्स कंपनी। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, मैं सिर्फ नोट्स पढ़ रहा हूं, आपको बता दिया क्या लिखा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एम्प्लॉयर कंपनी, मतलब मेरा उस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होता है, जब मेरे पास आपकी कंपनी के कुछ वोटिंग पावर है, एंड दैट शुड एक्सीड 20%, मींस मोर देन 20% ऑफ वोटिंग पावर। मेरे पास आपके इतने शेयर हैं कि वो 20% से ज्यादा के वोटिंग पावर मैं रखता हूं अपने पास, मतलब छुपा रुस्तम हूं मैं आपकी कंपनी का, मैं एम्प्लॉय हूं लेकिन मेरे पास ताकत है आप जितनी, 20% तक। या फिर और ये देखो, और एक यहां आ गया, और एक यहां आ गया। अब ये एक ऐसी कैटेगरी है, इनकम टैक्स का आपको पता है पंजा कैसा है, कोई नहीं फंसा तो हर जगह यहां फंस जाओगे आगे, मतलब ऐसी जगह फंसाया है, ऐसी जगह मारो बंदे को कि पानी भी ना मिले उसको, है ना। तो थर्ड कैटेगरी क्या है, ये तो सबसे खतरनाक वाली है, एनी अदर एम्प्लॉय विद मोर देन 50,000 सैलरी। मैं मतलब इफ सैलरी इज मोर देन 50,000, सर मंथली बोल रहे हो क्या, नहीं नहीं ईयरली है, सैलरी इज मोर देन 50,000, तो आप बन गए स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो बचा कौन है ना। लेकिन इसमें सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस बोनस, मैं आपको ना थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, बेसिक प्लस बोनस प्लस सिटी अलाउंस प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस ऑल द अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस, ये सारे के सारे, एंड एक्सक्लूड्स नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स, मतलब परक्विजिट्स को शामिल नहीं करना, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स को एक्सक्लूड करना है। एक तरह से बात करी जाए तो जो हमने पहले अब तक पढ़ाई करी है इस चैप्टर में, वो सब चीजें शामिल कर दो, टैक्सेबल पार्ट, तो वो जगह हमारी सैलरी, वो सैलरी 50,000 रुपए से अगर ज्यादा हो गई तो आप बन गए स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। मतलब मैं इसके लिए एक शब्द लिख दूं यहाँ पे कहानी में, है मतलब हर कोई ही तो स्पेसिफाइड हो गया, है ना। हंसने के स्माइली मुझे बनाने आते नहीं है, लेकिन हाँ 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 ऐसे बन सकते हैं कि भैया बचा कौन, सभी तो एम्प्लॉय हो गए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत ऐसे तबके के लोग हैं जिसके लिए हम लोग हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे इकट्ठा करते हैं, याद है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन पे भी काम करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, तो उनकी सैलरी तो डेफिनेटली इस पर नहीं आती। और ज़रूरी नहीं है यार कि यार हर कोई ना आ पाए, हर कोई आ जाए, लेकिन 50,000 रुपये की सैलरी तो आज की डेट में हर किसी की साल की हो ही जाती है अगर ये सब चीज़ शामिल कर दी जाए तो। लेकिन इनिशियली देखोगे तो करियर की शुरुआत में कई बार नहीं भी मिलती। चलिए अब बात करते हैं, परक्विजिट्स आर टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। याद रखना ये टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, नंबर 1 जो डायरेक्टर एम्प्लॉय है कंपनी का, या जिसके पास 20% से ज्यादा वोटिंग पावर हो, या जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा हो। और सैलरी का मतलब होता है जो हमने अब तक पढ़ा है, बेसिक प्लस बोनस प्लस कंपेंसेटरी सिटी अलाउंस प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस ऑल द टैक्सेबल अलाउंसेस। लेकिन परक्विजिट उसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कहानी को लेके। सॉरी मेरा पेन गिर गया, उठा लेता हूं। अब बात करते हैं टैक्सेबिलिटी के अंदर वैल्यूएशन। ठीक है, अब हमें सीखनी है इसकी वैल्यूएशन। तो बात करते हैं दोस्तों अब वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स। परक्विजिट की वैल्यूएशन क्या होती है, देखो समझने की कोशिश करना। एक हमें टॉपिक किया अलाउंसेस। अलाउंसेस में क्या मिलता था, कैश। जितना आपने यूज किया वो फ्री एग्जाम्प्ट, जितना बच गया पर्सनल आपके पास वो उसकी वैल्यू हो गई। सिंपल फंडा था कि आपको 100 रुपए दिए, 80 खर्च किए, 20 रुपए आपके हो गए, वो वैल्यू हो गई आपके अलाउंस की। परक्विजिट में पैसा तो मिल नहीं रहा, तो उसकी हमें वैल्यूएशन निकालनी पड़ती है। वी कॉल इट वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट। और जो वैल्यू आप निकालोगे
जो वैल्यू आप निकालोगे वो वैल्यू आपकी टैक्सेबल पार्ट ऑफ सैलरी बन जाएगा। जो वैल्यू निकालोगे वहां में एग्जेम्पशन नहीं निकालनी, यहां वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है, अगर किसी कंपनी से कोई भी टैक्स फ्री परक्विजिट्स मिल रहे हैं, आपकी कंपनी स्पेसिफाई कर देती है कि ये आपको जो परक्विजिट मिल रहे हैं वो टैक्स फ्री मिल रहे हैं, तो नो नीड टू बी वैल्यूड, इसकी वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टैक्स फ्री है ऑलरेडी, ये कंपनी मेंशन करके चलती है। अभी हम जो शुरुआत करेंगे, पहले बात करेंगे हम कुछ नामों की। नाम आपको समझ में आने चाहिए, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर व्हीकल, स्वीपर, गार्डनर, ये सब चीज़ों की हम बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो बात शुरू करने वाले हैं दैट इज अबाउट, मैं जानबूझ के सेंटर में लिख रहा हूँ ताकि मुझे एक टेबल बनाने में आसानी हो जाएगी। रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपको ऐसा घर दे दिया जिसको आपको किराया नहीं देना। अब ये आपको घर देते टाइम आपको दिमाग में दो चीज रखनी है, ये सवाल अपने आप से क्वेश्चन शुरू होते ही पूछना है। अगर उसमें लिखा है रेंट फ्री अकोमोडेशन, दिमाग में रिकॉल करना कि नितिन सर ने क्या पढ़ाया था कि घर मालिक का है या घर किराए पे लेके मालिक ने दे रखा है। आई रिपीट माई वर्ड्स, वेदर द हाउस बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द कंपनी और ओनर हैज टेकन इट रेंट एंड प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। इंग्लिश में क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा से, घर मालिक का है या मालिक ने किराए पे लेके आपको दे रखा है, ये दो चीज आपको दिमाग में रखनी है बस। पहली बात इसमें देखो यार, पहले ही ना हम सरकारी दमादों को अलग कर देते हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको याद रखना है एक पर्टिकुलर शब्द, लाइसेंस फीस। बस, अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, सरकारी दमाद बोलते हैं जिसको हम, तो अगर आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन सरकार से मिला हुआ है तो आपको सिर्फ उस घर का लाइसेंस फीस जो होती है म्यूनिसिपैलिटी डिसाइड करती है, वो आपकी टैक्सेबिलिटी बन जाएगी। ये होगा अनफर्निश्ड हाउस के लिए, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर ये घर फर्निश्ड हाउस है तो मतलब इसके अंदर दो चीज हमें ध्यान रखनी है, एक होता है अनफर्निश्ड हाउस, ये मैं इसे टेम्परेरी लिख रहा हूं, और दूसरा होता है फर्निश्ड। तो फर्निश्ड की जब वैल्यूएशन होती है वो कुछ नहीं होती, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड कैसे निकालेंगे अभी बाद में आते हैं, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो भी ओरिजिनल कॉस्ट है फर्नीचर की उसका 10% इसको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड को हम स्टार लगा रहे हैं क्योंकि हम इसको कैलकुलेशन सीखेंगे बैठ के। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो अनफर्निश्ड की वैल्यू कितनी हो गई, लाइसेंस फीस। और अगर ये फर्निश्ड घर था तो जो भी फर्नीचर आपको मिला उसका 10% उसकी कॉस्ट में ऐड कर दो। ये 10% सबके लिए एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट के लिए भी, नॉन गवर्नमेंट के लिए भी। यहां तक कहानी क्लियर है। गवर्नमेंट का सरकारी दमाद का काम खत्म, इनको हम घर भेजते हैं। चलिए सर घर चलिए आप, अब आपकी जरूरत बाद में पड़ेगी। अब जरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे आते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फर्निश्ड, लाइसेंस फीस, फर्नीचर मिला है तो 10% उसकी ऐड कर दो। और अगर फर्नीचर किराए पे लिया है, अगर फर्नीचर किराए पे लिया है, ये देखो छोटे छोटे पॉइंट से लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। किराए पे लेके फर्नीचर दिया है तो जो भी उसका रेंट गवर्नमेंट पे कर रही है बाय एम्प्लॉयर वो ऐड कर देना। या तो 10%, अगर ओरिजिनल परचेज करके दिया फर्नीचर तो 10%, किराए पे दिया तो उसका रेंट ऐड कर दो उसके अनफर्निश्ड पोर्शन पे। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। तो इसको हम हटाता हूं, 1 2 3 4 5 हटा दिया। ठीक है, अब आते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे। भाई हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे सर, हम तो सरकारी लोग हैं ही नहीं। चलिए नॉन गवर्नमेंट, अब इसके अंदर आपको याद रखना है जब हम नॉन गवर्नमेंट की बात करते हैं इसमें आपको जो बेसिक फैक्टर दिमाग में रखना है दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। जिस सिटी में घर है उसकी पॉपुलेशन कितनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको जो याद रखना है।
अब क्योंकि हम जिस स्टेज पे आ गए हैं वहाँ पे आके थोड़े अमेंडमेंट्स आ गए हैं, तो मेरी अगर पुरानी वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें जो 10%, 15, 10, 7.5 सिखाया होगा मैंने, उसमें थोड़े बदलाव आ गए हैं। अगर घर 1 सितंबर 2023 से पहले का है या 1 सितंबर 2023 के बाद का है, तो ये हमें थोड़े चेंजेस आपको याद रखने हैं। ये याद रखने मतलब याद ही रखने हैं, आपको इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ना कोई छोड़ो कि छूट है, चलो चलता है या कोई बात नहीं, नहीं करना ही है, मतलब करना ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें सबसे पहली बात हम जो बात कर रहे हैं उस केस में कर रहे हैं जब घर मालिक का खुद का है। क्योंकि हमारी इसमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि घर मालिक का है या घर किराए पे लेके दिया है, ठीक है, घर मालिक का है या फिर किराए पे लेके दिया। तो हम बात कर रहे हैं घर मालिक का है, एम्प्लॉयर ओन्ड हाउस, इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। तो अब आपने क्या चार्ट बनाना है, एक चार्ट बना लो अपना छोटा सा एक। सबसे पहले लिखो यहां पॉपुलेशन, अब यहां लिखो बिफोर 1 सितंबर 2023। अगर 1 सितंबर 2023 से पहले का घर है तो आफ्टर 1 सितंबर 2023, यहां तक याद रहेगा। अब पॉपुलेशन को आपने कैसे याद रखना है, पॉपुलेशन याद रखनी है आपको 10, 15, 25 से ऊपर, ऐसे याद रखना है, ठीक है। 10 से 15, पहले 10 से लेस, ऐसे याद रखते हैं। चलो लेस देन 10 लाख, दस से 25, और मोर देन 25 लाख। बुक्स में ना अलग अलग कैटेगरी 15 लाख, 14 लाख, 99,000 ऐसे लिखा हुआ है, कुछ मत सोचना, सीधा 2 की नट्टे मार लो। एक 10 लाख से नीचे, 10 से 25 लाख, 25 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन अगर है तो कितना रेंट होगा, कितनी वैल्यूएशन मानी जाएगी। अगर 10 लाख से कम की पॉपुलेशन सिटी में रहते हो आप, ठीक है, तो आपकी जो सैलरी का 7.5% ऑफ सैलरी, सैलरी का मतलब वही जो मैंने पहले बताया था, बेसिक प्लस बोनस प्लस कंपनसेटरी अलाउंस प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस ऑल द टैक्सेबल अलाउंसेस एक्सक्लूडिंग ऑल परक्विजिट्स वैल्यू। अगर ये पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के ऊपर है तो आपको देना है 10% ऑफ योर सैलरी, और अगर 25 लाख से ऊपर गए तो आपकी वैल्यूएशन होगी 15% ऑफ सैलरी। यहां तक याद रहेगा। तो 10, 7.5, 10 और 15%। 10 लाख से नीचे की सिटी में रहते हो तो 7.5% ऑफ सैलरी, 10 से 15 लाख के 25 लाख में रहते हो तो 15% ऑफ सैलरी, और 10%, और उसके ऊपर जाओगे तो 15% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर आपका घर आपने लिया है आफ्टर 1 सितंबर 2023, अगर ये घर ओन किया गया है 1 सितंबर 2023 के बाद, तो ये सारी वैल्यूएशंस अलग हो जाएंगी। अब वैल्यूएशन हो जाएंगी अब सीधा सीधा, थोड़ा रियायत मिल गई आपको 5%, 7.5% एंड 10%। ये बुक में मेंशन होगा। तो सैलरी का मतलब वही बेसिक, फिर से रिपीट इसलिए करता रहता हूं बिकॉज बुक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं कि डिफरेंट चीजों के लिए बुक में बेसिक का मीनिंग समझाने के लिए जब आप बुक खोलेंगे बीच में तो आपको एक फ्लैप मिलेगा बीच में, ऐसे एक फ्लैप मिलेगा, इसमें लिखा हुआ दिखाया गया कि अलग अलग वैल्यूएशन के लिए सैलरी को हम बेसिक को हम सैलरी के अंदर क्या क्या शामिल किया जाएगा, ठीक है, किस किस चीज के लिए। तो ऐसे लिखा है इन्होंने, इनकम अंडर सैलरी, रेंट फ्री हाउस, हाउस रेंट अलाउंस, रिजर्व, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एंटरटेनमेंट अलाउंस, सबके लिए सैलरी का मतलब क्या माना जाएगा। तो आप क्या करना है, इसको निकालना है, यहाँ से फाड़ना मत, निकालना प्यार से, और उसके बाद इसका बड़ा सा प्रिंट आउट निकालना है, फोटोकॉपी कराना बड़े वाले पेज पे और चिपका देना घर के जहाँ स्टडी टेबल है, ताकि आपको याद रहेगा चलते फिरते, क्योंकि यहीं पे आके हम गलतियां करते हैं, ठीक है। अब अगर उन्होंने कहा कि नहीं सर ये घर ना किराए पे ले रखा है हमने, ये तो क्या घर हो गया मालिक का खुद का, तो 15%, 10%, 7.5, 5, 7.5, 10, ठीक है, याद रहेगा ये। हमने कहा नहीं सर मालिक ने घर लेके दिया है, किराए पे दिया है,
रेंट पे लेके दिया है, और किराया कौन दे रहा है? किराया दे रहा है एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं दे रहा, एम्प्लॉयर दे रहा है। तो उस केस में आपने सिंपल काम करना है, जो भी एक्चुअल रेंट है दोनों केसेस में, इसमें कोई बाइफर्केशन, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। एक्चुअल रेंट और ये फिर दो चार्ट बना रहा हूं मैं, बिफोर आफ्टर। अगर बिफोर 1 सितंबर 2023 वाले अकोमोडेशन चल रही है, ऐसे कुछ चल रहा है, तो आपने करना है 15%, वरना 10%। मतलब जो यहां मैक्सिमम लिमिट्स है ना, ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो आपकी कंसीडर की जाएंगी, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर और लेस, जो इनमें से कम होगा उसको हम वैल्यू मानेंगे। ये नहीं कि हम आपके सर पे नाच रहे हैं कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा टैक्स दो, ज्यादा टैक्स दो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर रहे। हम तो वैल्यूएशन कर रहे हैं और उसमें भी आपको हेल्प कर रहे हैं कि भैया कम से कम दे दो, कोई आफत नहीं, हमें जल्दबाजी कुछ नहीं है। चलिए यहां तक कहानी क्लियर है। अब ये किसकी कहानी है? ये है सारी की सारी अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड, ठीक है। मैं कहीं लिख दूं बड़ा बड़ा, ये सब अनफर्निश्ड है सब। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आपका आंसर आता है क्योंकि आपने ये पढ़ लिया यहां पे, अगर ये हाउस फर्निश्ड होगा तो सिंपल है सर, जो भी फर्नीचर आपको दिया गया उसके 10% वैल्यू इस वाली वैल्यू में ऐड कर देना। और अगर आपने कहा नहीं सर एम्प्लॉय से कुछ पैसे ले लिए, तो जो पैसा आप एम्प्लॉय से लेते हो वो उसमें से माइनस कर देना। क्यों? एम्प्लॉय अगर अपनी जेब से ही पैसे दे रहा है तो परक्यूजिट किस बात के? गाड़ी तो ले जा लेकिन पेट्रोल खुद भरवा लियो, तो परक्यूजिट किस बात का? गाड़ी तो ले जा, डेप्रिसिएशन खुद दे दियो, तो परक्यूजिट किस बात का? गाड़ी तो ले जा लेकिन मेरे को इसकी किराए की इंस्टॉलमेंट दे दियो, तो परक्यूजिट किस बात का? तो अगर आपने पैसा कुछ भी वसूल किया है एम्प्लॉय से, तो वो हम उससे वापस ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ पढ़ रहा हूं आपके लिए। इफ एम्प्लॉय इज पेइंग सम रेंट देन द हाउस बिकम द अवेलेबिलिटी ऑन कंसेशनल रेट, मतलब आपको छूट मिली है, उसके ऊपर रियायत मिली है। इन दैट केस वी फर्स्ट डू दिस वैल्यू ऑफ फर्निश्ड और अनफर्निश्ड हाउस माइनस एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई। अगर उसने एम्प्लॉय ने कुछ भी पैसा वापस दिया है आपको उसमें, तो वो माइनस हो जाएगा, जो बचेगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज वैल्यू ऑफ परक्विजिट। मैं सामने से हट जाऊं, कई बार बच्चे कंप्लेंट करते हैं सर सामने आ जाते हो, कैमरा के अंदर आने का बड़ा शौक है आपको। यहां पे क्लियर है पार्ट? तो एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट वैल्यूएशन एंड नेट विल बी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। यहां तक क्लियर रहेगा कहानी। अब कहानी ये आती है, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं हम, कंसेप्ट पे फोकस करना है हम। ये पे हटा दूं सर, ये तो आपको कहानी समझ आ गई, हमको अच्छा लगा, आप अच्छा पढ़ा रहे हो, समझ आ रहा है। लेकिन अगर घर ना दे करके होटल में अकोमोडेशन दे दी, तो रहने के लिए जो घर दिया है वो होटल में दे दिया, मतलब रहने को घर नहीं है ना, इसलिए होटल में दे दिया। तो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, इस केस में ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें हम पार्शियलिटी करेंगे। आपने याद रखना 24% याद रखना है ऐसे, ठीक है। कहते हैं इफ दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफर और डज नॉट एक्सीड 15 डेज, अगर सिर्फ ट्रांसफर के लिए है अकोमोडेशन, लेस देन 15 दिन है, तो भैया कोई वैल्यूएशन नहीं करनी। सोचो कि आपकी कंपनी ने आपके ऊपर खर्चा कर दिया, 15 दिन होटल में ठहरा दिया क्योंकि आप ट्रांसफर हो रहे हो यहाँ से वहाँ, उसके लिए कोई नहीं। लेकिन परमानेंट अकोमोडेशन होटल में है जी आपकी 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, उस केस में अदर्स केसेस, अब होटल होगा तो होटल के चार्जेस होंगे, तो जो भी एक्चुअल चार्ज होगा, और या तो एक्चुअल चार्जेस या 24% ऑफ सैलरी, 24% ऑफ सैलरी। सैलरी होटल में रहोगे तो यार ऐशो आराम ज्यादा करोगे ना, तो आपकी सैलरी का 24% कंप्यूट किया जाएगा वहां पे, विच एवर इज अगेन लोअर। हम हार्श नहीं है, विच एवर इज ऐसे लिख दूं एक्चुअल लोअर ऑफ, विच एवर इज लोअर।
प्लीज सीक्वेंस में पढ़ना भी। कुछ जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, हम लोग, हमारी बीमारी होती है थोड़ी, हम कहीं ना कुछ भी घुसेड़ देते हैं, ठीक है, हम कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं उठा के, इधर बोर्ड पे, इधर जगह मिली वहाँ डाल दिया। तो इसलिए सीक्वेंस हमारा फॉलो जरूर करना। ये नहीं कि हम सीधा आगे बढ़ के, सर आपने स्पीड से नहीं पढ़ाया, मैं आगे बढ़ गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा बोर्ड पे क्या लिखा है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरी आवाज़ बोलने की स्पीड कम लग रही हो तो प्लीज़ 1.5 या 1.25 पे आप इसको स्पीड को तेज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रेंट फ्री अकोमोडेशन एज अ परक्विजिट गिवन टू द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय नीड टू बी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की 3 कंडीशन आपको याद हो चुकी है, या तो डायरेक्टर एम्प्लॉय, या 20% का वोटिंग पावर, या फिर 50,000 रुपये साल से ज्यादा की इनकम इन टर्म्स ऑफ सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्विजिट्स। यहाँ तक कहानी क्लियर है। तो दोस्तों को बताओ यार, एग्जाम आ जाएंगे फिर बोलोगे नितिन सर ने बताया नहीं था। तो दोस्तों को भी प्लीज़ एनकरेज करो चैनल की मेंबरशिप लेने के लिए, और टीचर को सपोर्ट करो यार। बहुत मेहनत लगती है, आपके नोट्स भी बना रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, रिकॉर्डिंग सेटअप पूरा एडिटिंग, फिर सॉफ्टवेयर, फिर अपलोडिंग, बहुत टाइम लगता है। और फिर मैं कोचिंग नहीं कर रहा, सिर्फ मेंबरशिप मांग रहा हूँ ताकि चैनल को सपोर्ट मिलता रहे, ठीक है। डोंट एक्सपेक्ट कि पता नहीं कितना कमा रहा है बंदा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ही लोगों की सेवा है और आप ही की सेवा से चैनल चलेगा। Thank you very much. All the best. See you in the next class with new perquisites. Bye bye.